अगर हमें अपनी सच्ची विरासत को समझना है तो हमें भारत के सांस्कृतिक इतिहास में ब्राह्मणों द्वारा की गई विकृति और उथल पुथल को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन घुसपैठिए ब्राह्मणों का भारत में कुछ भी नहीं है। इन ब्राह्मणों ने भारत की संस्कृति, उत्सवों, प्रतीकों, मंदिरों, ऐतिहासिक पात्रों, सम्मानित रंगों और प्रचलित शब्दों को चुराकर और उनका ब्राह्मणीकरण करके खुद का ही कहना शुरू कर दिया था। मूल भारतीय ब्राह्मणों के इतने ज्यादा कट्टर विरोधी थे कि उन्होंने ब्राह्मणों के साथ साथ उन सभी चीजों का भी विरोध किया जिसे ब्राह्मणों ने हड़प कर खुद का कहना शुरू कर दिया था। मगर अब आधुनिक भारत में आर्कोलॉजिकल नए नए रिसर्च होने की वजह से, पाली लिपि में लिखे गए शिलालेखों को पढ़े जाने की वजह से, पत्थरों पर उकेरी गई मूर्तियों की सांकेतिक भाषा और चिन्हों को समझने की वजह से, विदेशी इतिहासकारों द्वारा लिखा गया प्राचीन और मध्ययुगीन भारत का इतिहास और साथ ही चीनी यात्रियों द्वारा लिखा गया यात्रा वर्णन सामने आने की वजह से और इतिहास को नए दृष्टिकोण से फिर से समझने की वजह से अब समझ में आ रहा है कि जिन जिन चीजों को ब्राह्मणों ने हड़प कर खुद का कहना शुरू कर दिया था, वह सभी चीजें ब्राह्मणों की ना होकर मूल भारतीयों की ही है। ब्राह्मणों द्वारा हड़पी गई चीजों में से दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, भगवा रंग और भगवान शब्द। भगवा रंग पूरे भारत में बहुत ही पूजनीय है। हर छोटे बड़े उत्सव में भगवा रंग की पताका और ध्वजें लहराई जाती है। साथ ही जितने भी भारत में साधु संत, योगी जोगी, महात्मा और अध्यात्म की दुनिया में रमने वाले लोग होते हैं, वह सभी भगवा रंग का वस्त्र ही धारण करते हैं। इतना ही नहीं, योद्धा, राजा महाराजा और सम्राट भी निशानी के तौर पर भगवा रंग का ध्वज या पताका ही इस्तेमाल करते हैं। क्षत्रिय, राजपूत हो, सिख हो, लिंगायत हो या चाहे मराठा, सभी के ध्वज और पताका भगवा रंग के ही होते हैं। और एक खास बात यह है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा अपनाए गए पंचशील ध्वज में एक रंग भगवा भी है। इतना ज्यादा लगाव सभी मूल भारतीयों को इस भगवा रंग से है। यह तो हो गई भगवा रंग की बात। अब बात करते हैं भगवान इस शब्द की। भगवान यह शब्द मूल भारतीयों के दिलो दिमाग और जुबा पर इतनी गहराई तक रचा बसा है कि छोटी से छोटी बात और किसी भी स्थिति में यूं ही जुबा से निकल आता है, हे भगवान। आशीर्वाद देना हो तो कहते हैं भगवान तुम्हारा भला करे। कोई खुशी का मौका हो तो कहते हैं सब भगवान की देन है। और कोई मुसीबत आन पड़ी तो कहते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करे। किसी भी स्थिति और किसी भी परिस्थिति में मूल भारतीयों की जुबा से भगवान ही भगवान निकलता है। भारत में जो कहावत प्रसिद्ध है कि कन कन में भगवान है, यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, बल्कि यह वास्तविक सत्य है। कहावतें इतिहास से ही निर्माण होती है। तो भारत भूमि के कन कन में अगर भगवान है, तो सवाल यह खड़ा हो जाता है कि आखिर वह भगवान कौन है। ऐसे सवालों पर ये धूर्त पाखंडी ब्राह्मण बड़ी आसानी से अपने काल्पनिक 33 करोड़ देवी देवताओं को सामने ले आते हैं। इन 33 करोड़ में से ही दो पात्र ऐसे हैं जिनको मूल भारतीयों ने बड़े लेवल पर स्वीकार किया हुआ है। उनमें से एक है रामायण का राम और दूसरा है महाभारत के कृष्ण। यह एक बार ठीक से समझ लेना कि रामायण ये कथा है और महाभारत ये महाकाव्य है। रामायण और महाभारत ये कथा और कहानियां हैं, इतिहास नहीं। इसीलिए जब भी राम की भूमि कहे जाने वाली अयोध्या को खो देते हैं, तो अयोध्या के कन कन से राम नहीं बल्कि बुद्ध ही बुद्ध निकलते हैं। है भगवान बुद्ध की मूर्ति, विवादित ढांचे की खुदाई में बुद्ध की प्रतिमा मिली थी। ये तस्वीरें देखिए, हम तस्वीरों के साथ आपके सामने लेकर आए हैं सबूत। भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली। साथ ही कृष्ण की भूमि कहे जाने वाली मथुरा को भी खोदते हैं, तो मथुरा की भूमि से कृष्ण नहीं बल्कि बुद्ध ही बुद्ध निकलते हैं। पूरा मथुरा संग्रहालय कृष्ण की नहीं बल्कि बुद्ध की मूर्तियों से भरा पड़ा है। कनकन में भगवान, इस कहावत में भगवान ब्राह्मणों के काल्पनिक देवी देवता या ईश्वर नहीं बल्कि तथागत बुद्ध है। भारत भूमि को कहीं पर भी खोदो, बुद्ध ही निकलते हैं। सिर्फ आज का ही भारत नहीं बल्कि सम्राट अशोक के समय का भारत, जो वास्तव में महाभारत हुआ करता था, जिसमें आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान इराक का कुछ हिस्सा शामिल था, वहां की भी जमीन खोदो तो बुद्ध ही बुद्ध निकलते हैं। यही कारण है कि पूरे विश्व में भारत को बुद्ध की भूमि के नाम से जाना जाता है। नमस्कार। I come from India, the land of Buddha. हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। रामकृष्ण ये ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि ये तो बुद्ध जातक कथाओं के, दशरथ जातक कथा और घट जातक कथाओं से ब्राह्मणों द्वारा चुराए हुए पात्र थे। इसलिए रामकृष्ण का आज तक कोई भी आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है।
इन धूर्त ब्राह्मणों ने बुद्ध कथाओं के ही पात्रों को चुराया और उनका ब्राह्मणीकरण किया है। मध्ययुगीन काल में संतों, गुरुओं और जनमानस ने इन ब्राह्मणवादी रामकृष्ण और अन्य देवी देवताओं का जमकर विरोध किया और उन्हें नकार दिया। इसलिए ही आगे चलकर इन पाखंडी ब्राह्मणों ने खुद के देवी देवताओं और ईश्वरों के साथ बौद्धों के टाइटल, अरहत भिक्षुओं की उपाधियां और तथागत बुद्ध के विशेषण जोड़ दिए। इसलिए मूल भारतीयों ने धीरे धीरे अनजाने में इन ब्राह्मणवादी पात्रों का स्वीकार किया। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, इसमें राम और कृष्ण तो बुद्ध जातक कथाओं के ही पात्र हैं। श्री यह बौद्धों की उपाधि है और भगवान तो खुद बुद्ध को ही कहा गया है। ब्राह्मणों के ब्राह्मणवादी और काल्पनिक पात्र इसलिए प्रचलित हुए क्योंकि उनके साथ बौद्धों की उपाधियां, विशेषण और टाइटल जोड़े गए, वरना मूल भारतीय ब्राह्मणों के किसी भी पात्रों को स्वीकार ही नहीं करते। समय के साथ बुद्ध यह नाम भुलाने में तो ब्राह्मण सफल हो गए, मगर बुद्ध के विशेषणों का असर आज भी मूल भारतीय जनमानस के दिलो दिमाग और जुबा पर जो का त्यों बना हुआ है। एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि भाषा शास्त्र ने यह सिद्ध कर दिया है कि ब्राह्मणों के सभी ग्रंथ, रामायण और महाभारत यह ईसा के बाद और अंग्रेजों के आने तक लिखी गई कथा कहानियां हैं। इसके विपरीत ईसा पूर्व दूसरी सदी से ही बुद्ध को भगवान कहने का प्रचलन बढ़ गया था। बुद्ध को भगवान और बुद्ध अनुयायियों को भागवत कहा जाने लगा था। इसी से भागवत संप्रदाय का उदय हुआ। भागवत संप्रदाय यह बौद्ध संप्रदाय ही है। सारे ब्राह्मण ग्रंथ, जिसे हिंदू ग्रंथ भी कहा जाता है, उसमें ईश्वर के साथ भगवान शब्द पहले लगा हुआ ही नहीं था। भगवान टाइटल तो बुद्ध के कारण ही बनी। ये पाखंडी ब्राह्मण कभी नहीं चूकते प्रचलित शब्दों को चुराने में। इन ब्राह्मणों ने भागवत आदि ग्रंथ लिखकर उसमें सभी ईश्वर और देवताओं के साथ भगवान यह शब्द जोड़ दिया। ईश्वर कभी भगवान नहीं होता। काल्पनिक ईश्वर और देवताओं को चलाने के लिए बुद्ध की टाइटल इन पाखंडी ब्राह्मणों ने उनके ईश्वर और देवताओं के साथ जोड़ दी। इसे अगर साधारण भाषा में समझना है तो कहा जाएगा कि गंदा माल बेचने के लिए अच्छा लेबल लगाना। ब्राह्मणों ने यही किया। भगवत, भगवा और भगवान यह शब्द भारत के इतिहास में सबसे पहले तथागत बुद्ध के लिए ही प्रयोग हुए हैं। भगवान शब्द किसी और का नहीं बल्कि बुद्ध का ही विशेषण है। बौद्ध दृष्टि में भगवान शब्द का अर्थ होता है जो समस्त दुनिया के दुखों को और दुखी लोगों को दुख से छुटकारा दिलाने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए संकल्प करे, वह भगवान होता है। पाली साहित्य में गौतम बुद्ध के लिए बार बार इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है भगवा। अच्छे गुणों से संपन्न के अर्थ में प्रयुक्त भगवा शब्द गौतम बुद्ध का आदर्श वाक्य था। बुद्ध और भिक्षु जो वस्त्र इस्तेमाल करते थे वो रंगीन था। गौतम बुद्ध को संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला भगवा शब्द धीरे धीरे चिवर के रंग को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाने लगा और भगवा शब्द एक रंग का पर्यायवाची बना। बुद्ध अनुयायी होने के कारण ही साधु, संत, योगी और जोगियों ने भगवा वस्त्र, साथ ही योद्धा, राजा, महाराजा और सम्राटों ने भगवा पताका और ध्वज अपनी निशानी के तौर पर स्वीकार किया। मूल त्रिपिटक में भगवा यह शब्द बुद्ध के लिए 8758 बार प्रयोग हुआ है। यदि हम त्रिपिटक, अट्ठकथा और टीकाओं इन सभी ग्रंथों पर एक साथ विचार करें तो भगवा यह शब्द 17,942 बार बुद्ध के लिए प्रयोग किया गया है। भगवा रंग और भगवान शब्द बुद्ध से संबंधित होने की वजह से ही ब्राह्मणों ने इस रंग को भगवा आतंकवाद कहकर बदनाम कर डाला। जो भगवा रंग शांति और क्रांति का प्रतीक था, उसको ब्राह्मणों ने हिंसा और आतंकवाद का प्रतीक बना डाला। भगवा रंग का वस्त्र धारण करने वालों को शीलों का पालन करने वाले और उत्कृष्ट इंसान समझा जाता था। इसलिए ही भगवा वस्त्र धारण करके और शीलों के विरुद्ध आचरण करके, यानी हिंसा करके, चोरी करके, झूठ बोल के, व्यभिचार करके और साथ ही नशापान करके ब्राह्मणों ने इस रंग को बदनाम, नीच और निकृष्ट लोगों की पहचान बना डाला। साथ ही ब्राह्मणों ने खुद की व्यभिचारी सोच के अनुसार भग इस शब्द का अर्थ योनि बना डाला, जो कि बौद्ध दृष्टि से बिल्कुल भी सही नहीं है। इतिहास, ऐतिहासिक साहित्य और सबूतों के आधार पर यह सिद्ध हो जाता है कि भगवान कोई और नहीं बल्कि बुद्ध ही है। भारत के मन मन में भगवान है, भारत के कन कन में भगवान है और वो भगवान तथागत गौतम बुद्ध ही है।
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स।